ठीक है, तो हम लोग देख लिए, मान लीजिए जनरेटर मेरा 11 केवीए का था, उसको हम कन्वर्ट कर लिए, स्टेप अप कर लिए 220 केवी में। ठीक है, फिर वहां से हम उसको सर्किट ब्रेकर, मतलब सर्किट को मेक एंड ब्रेक करने के लिए सर्किट ब्रेकर लगाए, फिर आइसोलेटर लगाए। यहाँ पर मेरा डबल बस बार लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है 2 आइसोलेटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में लाइन पास हो रहा है। तो हम इसके लिए 2 आइसोलेटर का यूज कर लिए। उसी प्रकार से कोई और ट्रांसफार्मर होगा जो उस सब स्टेशन से के साथ वो कनेक्ट होगा, उसके साथ भी सेम कॉन्फ़िगरेशन। और क्या हुआ, वो दोनों सब स्टेशन का लाइन जो है एक बस पर आकर के दोनों को कनेक्ट किया गया। ठीक है, ताकि दोनों का जो पावर है उसमें जाकर के वो स्टोर हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद हम उस पावर से हम कहीं भी लाइन दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लिए, दोनों को स्टोर कर लिए। स्टोर करने के बाद हम देखो इस मेन बस में भी हम यहाँ पर स्विचिंग लगाए हैं, मतलब एक बस सिलेक्शन स्विच का इस्तेमाल किए, ताकि अगर हमें किसी एक बस में काम करना पड़ जाए तो हम उसको ऑफ और ऑन करके हम उस बस पे काम कर सके। ठीक है, हम वहां पे इसका यूज किए। उसके बाद एक, चलो ये सब तो हो गया, हमें लोड देना है। ठीक है, हम ट्रांसफार्मर से लाइन ले लिए है, ट्रांसफार्मर से लाइन लेने के बाद हमें कंज्यूमर के पास पहुंचाना है, या फिर किसी दूसरे जगह से हम ट्रांसमिट करना है। तो फिर हम किसी भी बस से वहां से लाइन को लेंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे। फिर से वही प्रोसेस, एक हम आइसोलेटर लगाएंगे, फिर सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, और जहां पहुंचाएंगे उसके पहले हम एक लाइटनिंग अरेस्टर दे देंगे। ठीक है, और वहां से लाइन को हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों केस में कर सकते हैं। अभी तो क्या हो गया, दोनों एक साथ होता है, किसी भी लाइन से हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा जनरेशन सब स्टेशन का तुम्हारा सिंगल लाइन डायग्राम था, कुछ इस प्रकार से इसको बनाते हैं। तो देख लो, ट्रांसफार्मर का सिंबल तुमको कुछ इस प्रकार से देना है, अगर जनरेशन का तुमको दिखाना है तो सिंबल तुमको इस प्रकार से देना है, सर्किट ब्रेकर को तुमको दिखाना है तो सिंबल इस प्रकार से देना है, आइसोलेटर के सिंबल तुमको इस प्रकार से दिखाना है। ठीक है, उसके बाद अर्थिंग के लिए तुमको इस प्रकार से दिखाना है, लाइटनिंग अरेस्टर का होगा तो कुछ इस प्रकार से ओवरऑल शो करेंगे। ये मेरा लाइटनिंग अरेस्टर का साइन है, देख लो कैसे है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। देख लो, एक एरो नीचे की ओर है, एक एरो ऊपर की ओर है। ठीक है, बीच में कांटेक्ट नहीं है, तो कांटेक्ट नहीं है क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब मैकेनिज्म होगा, अगर लाइन पास करेगा ये तुरंत फ्यूज कर जाएगा वो, मतलब बोल सकते हैं इसके बीच में रिले लगा हुआ है, तुरंत वहां पर वो जानकारी देगा कंट्रोल रूम में, और वहां से वो अपना सेंड करेगा सर्किट ब्रेकर को। ठीक है, जो भी मैकेनिज्म है वो कुछ इस प्रकार से तुमको शो करना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे आइसोलेटर, फिर अपना जो भी तुमको लोड जहाँ पे भेज रहा है वहां पे उसको ले जाएंगे। तो कहने का मतलब हो गया, ये एक बेसिक सा तुम्हारा सिंगल लाइन डायग्राम है। जनरली ये होता नहीं है, इससे बहुत अच्छा सारा कॉम्प्लेक्स सिंगल लाइन डायग्राम होता है। अभी बस ओवरव्यू लेकर के चलना है। अब हम लोग मेनली है कि हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल लाइन डायग्राम पे। उस पे क्या करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, देखो कोशिश करते हैं उसको बताने का। सिंगल लाइन डायग्राम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। सबसे पहला चीज हम यहाँ पर बोले कि यहाँ पर डेल्टा टू स्टार कनेक्शन होता है। तो डेल्टा टू स्टार होता है, तो हम इसको बस डायरेक्टली अगर हम ट्रांसफॉर्मर से ही बनाना स्टार्ट करें तो शायद ज्यादा बेहतर से समझ सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहला हम डेल्टा को बनाते हैं। तो डेल्टा का मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसा कनेक्शन, ध्यान देना, ये हो गया। ये हो गया। ठीक है, मेरा बन के तैयार है डेल्टा। और ये जो ट्रांसफार्मर है डेल्टा कनेक्शन से इसको स्टार में कन्वर्ट करता है, तो ये मेरा प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी में क्या करेंगे, उसको स्टार बनाएंगे, तो हम स्टार बनाते हैं।
ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा एक टर्मिनल आ गया, एक टर्मिनल मेरा ये हो गया, एक टर्मिनल मेरा ये हो गया, और एक टर्मिनल मेरा ये हो गया, या फिर इसको हम इधर से लाते हैं। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम इसका बात करें तो एक टर्मिनल मेरा ये हो जाएगा, एक मेरा ये हो जाएगा, और एक मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, हो गया। हम 3 टर्मिनल को हम इन करेंगे और 4 आउटपुट लेंगे। अब ध्यान दो, मेरा ट्रांसफार्मर मतलब जैसे इस फिगर पे हम ध्यान देते हैं। ठीक है, हम एक फिगर को यूज करते हैं, उसके बाद समझाते हैं। देखो, ये जो मेरा ट्रांसफार्मर है, इसमें हम क्या किए, जो भी मेरा, अभी इसको हम बस ऐसे ही समझाने के लिए बता रहे हैं, अभी इस पे हम आ नहीं रहे। ठीक है, मेरा 11 kVA का जो ट्रांसफार्मर है, वहां पर से ये लाइन इन किया। लाइन इन करने के बाद क्या होता है, वो एक इंसुलेटर के साथ पास करता है, जो कि मैकेनिकली वो ऑफ और ऑन होता है। ध्यान देते होंगे कि हम वहां पे एक हैंडल होता है, हैंडल को नीचे करते हैं तो वो कनेक्शन अपने आप ओपन हो जाता है। ठीक है, तो वो मैकेनिज्म तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद कुछ इंसुलेटर लगा होता है, इंसुलेटर के बाद वो फ्यूज के साथ पास होता है। यहाँ पर देखो फ्यूज लगा हुआ है, और उस फ्यूज के बाद पहुंचता है ट्रांसफार्मर में। यानी कि ट्रांसफार्मर में जो इन कर रहा है वो सबसे पहले फ्यूज के पास आ रहा है। ठीक है, कौन, एक मिनट, ठीक है, मेरा वॉइस ऑडिबल है, कंफर्म कर दूं? यस सर। हाँ ठीक है, देखो इतना हो गया। तो आखिर इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, तो हम यहाँ पर फाइनली क्या किए, इसके पहले जस्ट पहले हमें इस फ्यूज है कि जो ट्रांसफार्मर में इन किया, वो फ्यूज के साथ पास होता है। तो फ्यूज तो हर एक फेज में लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर फ्यूज लगाए। अब ध्यान दो, वहां पे था कि वहां पे हम आइसोलेटर यूज करते थे, तो आइसोलेटर के लिए हम कुछ ऐसा साइन देते थे। ठीक है, कुछ ऐसा साइन देते थे, कुछ ऐसा साइन देते थे। लेकिन यहाँ तो फ्यूज लगा हुआ है ना, तो फ्यूज का जो मेरा साइन होता है कुछ इस प्रकार से नहीं होता है। फ्यूज को फ्यूज के रूप में ही दिखाना है, तो उसका सिंबल याद रखो, उसका जो साइन होता है कुछ इस प्रकार से। जो शायद समझ में आ रहा होगा, कुछ इस प्रकार से उसको दिखाना है। इसमें अगर दिखाएं, देखो हम कैसे ड्रा कर रहे हैं, ये तुम्हारा फ्यूज हो गया, ये तीनों में तुमको दिखाना पड़ेगा। ये हो गया तुम्हारा 3 फेज मेरा रेडी है। ये है क्या, ये मेरा HRC फ्यूज है। ये डिस्ट्रीब्यूशन का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जब इतना हो गया, इसके बाद हम फिर से हम कहाँ गए थे, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके बाद जो है एक मतलब इंसुलेटर होता था डायरेक्ट ओपन और क्लोज करने के लिए। देखो किसी में दिख रहा होगा या नहीं, ट्रांसफॉर्मर तुम लोग देखते होगे, यहाँ पे है शायद, ये देखो क्या होता है, हैंडल से जब उसको ऊपर या नीचे करते हैं तो मेरा जो इंसुलेटर होता है ना, वो मतलब कांटेक्ट बनाता है, और फिर वहां पर से डिसकांटेक्ट होता है, मतलब दोनों ओपन और क्लोज होता है। जैसे इंसुलेटर क्या होता है कि जा जो मेरा फिक्स है, फिक्स में जाकर के वो सड़ जाता है। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी है कि इंसुलेटर का काम करता है, लेकिन पिन इंसुलेटर के साथ। अभी इस पे आया नहीं है तो थोड़ा सा उतना क्लियर होगा नहीं, हम सिंगल लाइन डायग्राम पे ही बात कर रहे हैं। तो हम इस लाइन का बात कर रहे हैं, हम इसका भी तो सिंगल लाइन डायग्राम दिखाएंगे। इसका सिंगल लाइन डायग्राम कैसे दिखाएंगे इसमें, तो इसका सिंगल लाइन डायग्राम दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ये तीनों लाइन को हम एक साथ पे, हम एक बोल सकते हैं कि एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जिसपे मेरा टोटल फेज फिक्स होता है। ठीक है,
और उस फेज को हम ओपन और क्लोज करते हैं इसके हेल्प से, लेकिन वो साथ में ओपन और क्लोज होता है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। कहने का मतलब ये इंसुलेटर ही बनाए, लेकिन थोड़ा सा तरीका मेरा चेंज हो गया बनाने का। देखो वही चीज बनाया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा मेन लाइन था जहां से इन हो रहा था। ठीक है, यानी कि मेरा हाई वोल्टेज लाइन, ये मेरा हाई वोल्टेज लाइन। और ये जो मेरा है, इसी को हम लोग बोलते हैं गैंग, क्या था, ऑपरेटिंग स्विच। यही मेरा गैंग ऑपरेटिंग स्विच होता है। और ये मेरा एचआरसी फ्यूज होता है। फिर वो ट्रांसफार्मर में पहुंचता है। ट्रांसफार्मर में पहुंचने के बाद फिर वो प्राइमरी डेल्टा के रूप में आता है, और फिर वो जब आउटपुट होता है तो वह स्टार के रूप में आउटपुट होता है, जो कि मेरा, ये मान लीजिए ये आर बाई बी फेज है या फिर 3 फेज, और ये मेरा न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब उस सारे फेज को हम क्या करेंगे, हम एक कंट्रोल बॉक्स में ले जाएंगे, और उस कंट्रोल बॉक्स में फिर से एक फ्यूज लगाएंगे। मतलब हम यहाँ पर एक और हम फ्यूज लगाएंगे, एचआरसी फ्यूज। और उसको हम फिर से कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा हम बताना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद तुमको जहां भी ले जाना है, ये चैम्बर बॉक्स में ले जाना है, तो मान लेते हैं ये कुछ हम कंट्रोल बॉक्स बना लिए, और उसमें हमको जो भी अपना जैसे भी इसका मैकेनिज्म रखना होगा उसको रखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल सिंगल लाइन डायग्राम होता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का। तो थोड़ा बहुत क्लियर हो पाया हम जो बताए, अविनाश समझ में आया? हाँ सर। बाकी इस पे और भी कुछ डिस्कस करना है ना, नेट पे सर्च मारना, बहुत सारा चीज आ जाएगा। ठीक है, अपने ढंग से जहां तक हम बता सकते थे कोशिश कर रहे हैं, और भी इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी तो बस स्टार्ट ही हुआ है, और जब इसके आगे जाएंगे ना धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, मजा आएगा बनाने में। चलो फिर अब इसको बाकी को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। मेनली इसको समझना है, कल हम टोटल टाइम इसी पे देंगे कि सारा कंपोनेंट का क्या नाम है और कैसे इसका क्या प्रोसेस होता है, और सबका वर्किंग को हम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो कल मेरा लगभग पूरा क्लास इसी में खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं, हो सके तुम लोग ही पढ़ लेना तो इसका ज्यादा समझ में आएगा। है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से भी और तुम्हारा सीखने के पर्पज से भी। चलो फिर इंड करते हैं आज के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो कल पूछ लेना।